नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं आबादी में एक रास्ते में जबरन गेट लगा रखा था, जिसे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटाया है, यह कहकर कि ग्राम के लोगों के आने जाने में ये रुकावट बन रहा था। अरे भैया, हमारा कुल रहा, हमारा रास्ता ऐसे रहा, हमारा रास्ता ऐसे रहा, ये हमार बंद करियन, वो हमार बंद करियन, रास्ता वो है हमार रहा, वो बंद करियन, ये बंद करियन। अब हमारे हमारे कहीं इनका रास्ता बन गया, जबरदस्ती रास्ता लेते हैं, घर द्वार हमारे गिरा दिए। हाँ, आइडिया वाइडिया सब पैसा लेके गिरवा दिए। हो देखा खतौनिया मका कुल काटत पीटत है, इनके आँख की पादा है, उधर खतौनी है। हाँ, हमारा वो खतौनी हमारे घर द्वार बना हुआ है। हाँ, हमारे परिवार कम है, इनमें आँखी है। ये गेट जो लगा था आपका, हाँ, जबरन गेट लगा रखा था, ये लगभग कितना पुराना है? ये 40-20 साल का है। पुराना गेट। हाँ, पुराना गेट, पुराना मरा तो 50 साल का रहा। हेलो, ठीक। प्रशासन द्वारा यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अतिरिक्त फोर्स बुलाकर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लगातार कैमरा चलते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, यही तो रास्ता भी। अच्छा, रहीमपुर में हो रही इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर पल पल घटना की सूचना हम आपको देते रहेंगे और हमारे वीडियो में पल पल की खबरें इसमें देखते रहिए। जबरन या अतिक्रमण लगभग 14 सालों से हो रखा था, जो 2011 का बताया जाता है। इसका कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। मुकदमा के दौरान जजमेंट आने के बाद ही इस पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है।
और उसको हटाने का निर्देश लिखित आदेश पारित हुआ था। उसके बाद उस आदेश के विरुद्ध अपील हुई जिला न्यायालय में और वहाँ से भी उस आदेश को ओके रखा गया। तत्क्रम में यह मामला अभी जो पीड़ित पक्ष है वो आबादी की तरफ से एक रास्ता था, वहाँ से आते जाते थे और कल की डेट में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि उस आबादी के रास्ते में भी एक पक्षकार द्वारा दीवार चलाकर उसको भी बाधित कर दिया गया। इस तरह यह पूरा का पूरा परिवार एक तरह से बंद हो गया, यानी उसके आवागमन का रास्ता पूर्णतया बाधित हो गया। तो ऐसे में आज प्रशासन आज मौके पर उपस्थित हुआ है और कल पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार भी लगाई थी कि हम लोग कैसे रास्ते से निकलेंगे। तो उस संबंध में कल स्थिति और स्थल का आकलन किया गया था और यह पाया गया कि क्योंकि इस प्रश्नगत स्थल पे ऑलरेडी 133 का आदेश पहले से ही निर्गत है, जिसको डीजे महोदय द्वारा भी उसको पुष्ट किया गया है। तो उस आदेश के क्रम में न्यायिक आदेश का पालन आज मौके पर कराया गया है ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और पीड़ित पक्ष को अपने घर तक आने जाने का रास्ता अबाध रूप से वो आवागमन कर सके। ये पूरा प्रकरण है। अभी इसके बाद एक गेट वो है, क्या उसकी भी कार्रवाई की जाएगी? उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यह पूरी कार्रवाई रहीमपुर पट्टी में की जा रही है, जहां पर उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, प्रशासन किस लिए आया है और किस कार्रवाई को पूरा कर रहा है। ये पूरा प्रकरण ये है कि कृष्णचंद्र द्विवेदी जो पीड़ित पक्षकार हैं उनके द्वारा कल यह बताया गया कि उनके पक्ष में एक 133 का आदेश निर्गत हुआ था, प्रश्नगत स्थल जहां हम लोग खड़े हैं। और उस आदेश यह था उप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 133 सीआरपीसी के तहत कि जो लोहे का गेट लगाकर दीवार चलाकर और छप्पर के द्वारा जो रास्ता बाधित किया गया है उसको हटाकर जो रास्ता है उसको निर्बाध कर दिया गया। उस आदेश की अपील जिला न्यायालय में किया गया। जिला न्यायालय द्वारा भी उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल रखा गया। तत्क्रम में पीड़ित जो पक्षकार हैं उनका एक आबादी से बगल का भी एक रास्ता था जिससे वो आवागमन करते थे, लेकिन कल इस मामले में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि वो आबादी वाला भी जो वहाँ के अगल बगल के आबादी धारक हैं उनके द्वारा भी दीवार चलाकर उस रास्ते को भी बाधित कर दिया गया। और ऐसे में उनके द्वारा या मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रार्थना पत्र के माध्यम से हम लोग को अवगत कराया गया कि हम लोग पूर्णतया बंद हो चुके हैं और हमारे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ऐसे में कल शाम में भी हम लोग के द्वारा स्थलीय निरीक्षण और अभिलेखों का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पे पूर्व में 133 का आदेश पारित है, डीजे द्वारा पुष्ट है, तो और रास्ता बंद भी है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे में जो पूर्व पारित आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट और डीजे महोदय द्वारा जो पुष्ट किया गया था उस आदेश के क्रम और उसके अनुपालन में आज हम लोगों ने उस आदेश का अनुपालन कराते हुए रास्ते को निर्बाध करा दिया है। सर ये जो जमीन है ये आबादी की जमीन है? आबादी की जमीन, आबादी की जमीन, सामूहिक आबादी है, उसका है रास्ता। आबादी सामूहिक ही होता है। जी जी। हाँ, आबादी सामूहिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत वो देखना पड़ता है अभिलेखों के हिसाब से, हाँ मौके के हिसाब से। जी जी। तो ये सार्वजनिक आबादी के रूप में चिन्हित था, तभी तो आदेश हुआ है उप जिला मजिस्ट्रेट और डीजे महोदय द्वारा। ये उसका परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है पूर्व में। जी। हम लोग को सिर्फ आदेश का यहाँ अनुपालन कराना था, तो उस आदेश का अनुपालन यहाँ करा दिया गया है और पीड़ित पक्ष का रास्ता आबाद कर दिया गया। और